नमस्कार। कुछ साधक सवाल पूछते हैं कि वो काफी समय से अनहद नाद ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दो या तीन तरह की आवाजें ही सुनाई देती हैं, जैसे सन्नाटे, झिंगुर या छोटी छोटी चिड़ियों के चहकने जैसी आवाज। ऐसे साधकों का यही सवाल होता है कि इन आवाजों से आगे की आवाजों तक कैसे पहुंचा जाए, जिन्हें सूक्ष्म नाद धुन भी कहा जाता है, या आप उन्हें ऊपरी मंडलों की अनहद नाद शब्द धुन भी कह सकते हैं। जो शुरुआती साउंड ऑफ साइलेंस या झिंगुर जैसी आवाजें हैं, वो आवाजें तो आपको कुछ समय के अभ्यास के बाद तेज सुनाई देने लगती है। यहाँ तक कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कानों को उंगली से बंद किए बिना या ईयरबड्स लगाए बिना भी आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन इन शुरुआती आवाजों से आगे की जो आवाजें हैं वो बहुत सूक्ष्म या धीमी होती हैं। उन्हें कानों को अच्छी तरह बंद किए बिना पकड़ पाना या सुन पाना आसान नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले आपको शुरुआती आवाजों से आगे की आवाजों को सुनने के लिए अपने कानों को उंगलियों से या ईयरबड्स से अच्छी तरह बंद करना होगा। अब ध्यान में बैठे हुए जब आपको सन्नाटे या झिंगुर जैसी आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगे तो आप अपना ध्यान उन पर पूरी तरह केंद्रित करने का अभ्यास करें। तब आप खुद पाएंगे कि उन्हीं शुरुआती आवाजों के बैकग्राउंड में जो आपको तेज सुनाई दे रही हैं, दो तीन तरह की और भी बहुत धीमी या सूक्ष्म आवाजें हो रही हैं, जो बहुत सुरीली सी महसूस होती हैं। कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आवाजें आपको कैसी महसूस होती हैं, और कुछ इन आवाजों के मिलते जुलते से आर्टिफिशियल साउंड के सैंपल भी आपको सुना देता हूं, ताकि आपको इन आवाजों को ध्यान की अवस्था में पहचानने में मदद मिल सके। ये आवाजें भंवरे की गुंजन जैसी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ये आवाज सुनिए। दूसरी आवाज आपको ऐसी महसूस हो सकती है जैसे बहुत दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही हो। उदाहरण के लिए ये आवाज सुनिए। या फिर रात में जब हैवी लोडेड ट्रक के टायरों की सड़क पर रगड़ से जो आवाज सुनाई देती है, वैसी कुछ आवाज जैसे कि ये आवाज है। असल में ध्यान में बैठे हुए जो अंदर आवाज आपको सुनाई देगी, उन आवाजों की इन आर्टिफिशियल आवाजों से कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन ये सिर्फ आपको एक हल्का सा आइडिया देने के लिए सुनाई गई हैं, ताकि आप ध्यान में बैठे हुए इनसे मिलती जुलती आवाजों को पहचान कर उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक और आवाज आपको अंदर सुनाई देती है, जैसे बहुत दूर कोई मधुर संगीत बज रहा हो। वैसी आवाज के कई सैंपल एडिटर ने मुझे भेजे थे, लेकिन उस मधुर आवाज से मिलता जुलता कोई भी नहीं था। इसलिए उस आवाज को इस वीडियो में हम ऐड नहीं कर पाए। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आपको ध्यान में बैठे हुए इनसे मिलती जुलती कोई भी आवाज अगर बहुत धीमी भी आपको अंदर सुनाई दे, तो आप अपने ध्यान को उन शुरुआती आवाजों जैसे सन्नाटे या झिंगुर जैसी आवाजें जो तेज सुनाई देती है, उन तेज आवाजों से ध्यान को हटाकर इन बहुत सूक्ष्म और धीमी सुनाई देने वाली आवाजों पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। हो सकता है शुरुआत में जैसे ही आप तेज आवाजों से इन सूक्ष्म आवाजों पर ध्यान लगाने लगेंगे तो ये आवाजें आपको सुनाई देना बंद हो जाएंगी। तो आप दोबारा से तेज आवाज पर ध्यान केंद्रित करें, और जैसे ही फिर से आपको धीमी सूक्ष्म आवाज सुनाई देने तो आप अपने ध्यान को सूक्ष्म आवाजों पर केंद्रित करें। यही सूक्ष्म आवाज हमारी चेतना को खींचकर ध्यान की उस गहराई में ले जाती है जहां आपको अनहद नाद की अन्य धुन भी सुनाई देती हैं। यही अनहद नाद की सूक्ष्म धुनें हमारी चेतना या सुरती को धीरे धीरे खींचकर ध्यान की तुरिया अवस्था की गहराई तक ले जाती हैं। अनहद नाद साधना का यही अभ्यास है। अनहद नाद शब्द धुन का अभ्यास ऐसे ही होता है। जब भी आपको अगले सत्र का नाद सुनाई देता है तो वो हमेशा बहुत धीमा और सूक्ष्म सुनाई देता है। जैसे जैसे आपके ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी, वो आपकी चेतना को खींचकर अगले नाद तक ले जाएगा। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी कार में एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हुए कार में लगे रेडियो से म्यूजिक सुनते हैं। जैसे जैसे आप एक शहर को छोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं,
तो पिछले शहर के रेडियो टावर की पहुंच से आप जैसे ही दूर होते जाते हैं, आपका रेडियो आगे आने वाले शहर के रेडियो के टावर पर बज रहे म्यूजिक को पकड़ने लगता है और पिछले शहर के टावर पर बज रहे म्यूजिक को छोड़कर आप अपने रेडियो को आने वाले शहर के रेडियो टावर की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेते हैं। ऐसे ही अनहद नाद ध्यान साधना में आपकी ध्यान की गहराई और एकाग्रता के अनुसार आप अनहद नाद शब्द धुन की एक आवाज से दूसरी आवाज पर शिफ्ट होते चले जाते हैं। कुछ साधक पूछते हैं कि क्या जो शुरुआत में तेज आवाजें सुनाई देती हैं वो हमेशा ही ऐसे तेज सुनाई देती रहेंगी? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपके ध्यान और अभ्यास की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है और आप सूक्ष्म से सूक्ष्म अनहद शब्द धुन को सुन पाते हैं, तो ये शुरुआत में सुनाई देने वाली आवाजें धीरे धीरे लगभग सुनाई देना बंद हो जाती हैं और आप उस अवस्था में अनहद नाद की सूक्ष्म धुनों को सुन पाते हैं जो आपको आनंद की अवस्था में बनाए रखती हैं और आप उस अवस्था में खुद को हमेशा उस परमेश्वर के चरणों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब आप लगातार उन सूक्ष्म धुनों के प्रभाव में रहते हैं, तभी मन के सभी विकार और इंद्रियों पर नियंत्रण और चित्त की संपूर्ण सफाई अंदर ही अंदर होती रहती है। जिन सूक्ष्म आवाजों के आर्टिफिशियल सैंपल आपको इस वीडियो में सुनाए गए हैं, उनमें से कोई भी एक आवाज अगर आपकी पकड़ में आ जाए तो आप अपने ध्यान को उसी पर केंद्रित कर दें। धीरे धीरे वही आवाज दूसरी सूक्ष्म आवाजों में ऐसे बदलती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको भंवरे की गुंजन जैसी आवाज जब तेज सुनाई देने लगेगी तो आप पाएंगे कि उसकी बैकग्राउंड में बीच बीच में शंखनाद, घंटानाद, वीणानाद आदि सुनाई देते हैं, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई देते हैं। आगे के अभ्यास के लिए भी आपको यही करना है कि जैसे ही आपको ओम ओंकार की गुंजन के बीच में जब भी कोई अकेला नाद सुनाई दे तो आप अपने ध्यान को उस नाद पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। कुछ साधक पूछते हैं कि जब शुरुआती आवाजें तेज सुनाई देने लगे तो क्या तब भी मंत्र जाप सिमरन करने की जरूरत होती है? आप ध्यान रखें, जब तक साधक सूक्ष्म नाद तक चेतना का विस्तार नहीं कर पाता, तब तक साधक को हर रोज ध्यान में बैठने के बाद मंत्र जाप सिमरन करने का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप अंदर की आवाजों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले मंत्र जाप सिमरन से मन को शांत करें और जब मन शांत हो जाए तब आप अंदर सुनाई देने वाली आवाजों पर ध्यान को केंद्रित करें। जब आप ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचते हैं तो मन खुद ही मंत्र जाप को छोड़ देता है। तब आप चाह कर भी मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने से पहले हमेशा मन को शांत करने के लिए पहले मंत्र जाप सिमरन का अभ्यास करें और फिर अनहद नाद शब्द धुन का अभ्यास करें। तो आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। अगर इस विषय पर आपको कुछ और सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक विनती है कि इस विषय से अलग आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ध्यान की काफी सारी अवस्थाओं के बारे में पहले से ही डिटेल में वीडियोस उपलब्ध हैं। इससे आपका ही समय बचेगा, क्योंकि मुझे भी आजकल कुछ सांसारिक समस्याओं के कारण जवाब देने में देरी हो जाती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊं। आप ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम में हर रोज ध्यान का अभ्यास करते रहें। याद रखें, परमेश्वर की याद में दिया हुआ आपका हर एक पल हमारे इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से भी सर्वोत्तम कार्य है, क्योंकि वही हमारे इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। बाकी सब तो ऐसे ही चलता रहता है, न कभी किसी के लिए रुका है न कभी किसी के लिए रुकेगा। हम अपनी अज्ञानता में ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं यहाँ नहीं होता या नहीं होऊंगा तो ये कौन करता या कौन करेगा। इसलिए हर रोज उस परमेश्वर की याद में ध्यान साधना को समय जरूर दें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।